ना भूतो ना भविष्यति। दो चीजें हैं कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं या आप धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं कुंभ के स्नान के लिए। कष्ट जो हो रहा है उन लोगों को कष्ट हो रहा है जो कुंभ में पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, प्रशासन को कोस रहे हैं। घर से निकलेंगे तो बस वो दूसरे की जिम्मेदारी पे निकले हैं, किसी न किसी को कोसते रहेंगे। और बहुत से लोग आपने यात्रा में ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि उनको किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं है। 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो भी वो चल रहे हैं, क्योंकि वो घर से जब निकले हैं तो वो धार्मिक यात्रा पे निकले हैं, ना कि वो पिकनिक मनाने के लिए निकले हैं। अगर हम योगी सरकार की बात करें, आज तक दोस्तों इतना बढ़िया कोई जितने भी कुंभ हुए हैं हम सभी ने देखे हैं, हमारे बाप दादाओं ने देखे हैं, किसी में ऐसी कोई व्यवस्था कभी नहीं थी। इतनी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपको केवल कुंभ तक पहुंचना है, रहना, खाना पीना, हर तरीके की सुविधा आपको मुफ्त में मिल रही है सरकार की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि देखिए घर से निकलते हैं तो थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है। अगर आपको कष्ट से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसका बहुत छोटा सा एक सिंपल एक फार्मूला है, बहुत छोटा सा एक तरीका है कि आप अपने घर में रहें, मस्त रहें। घर से बाहर निकलेंगे, गोवर्धन की परिक्रमा देने निकलेंगे, केदारनाथ के दर्शनों के लिए जाएंगे, XYZ आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप दूसरे की जिम्मेदारी पे आप जा रहे हैं। बहुत सारी आप ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें लोगों को मार दुनिया भर के कष्ट है, प्रॉब्लम है, बता रहे हैं कि योगी सरकार ने ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिमका नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे आप वीडियोस देख रहे होंगे, लोगों को आनंद नहीं परम आनंद आ रहा है। हम यात्रा पे आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खूब चल रहे हैं पैदल। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा बहुत अच्छी है। आप देखिए यूपी पुलिस लगी है, PAC लगी है, BSF लगी है, CRPF लगी है, यहाँ तक कि NSG लगी है हमारी सुरक्षा के लिए। आज तक आप बताइए कि कभी ऐसा हुआ है क्या? इतनी सुरक्षा में, इतनी सब चीजों को देखते हुए लोग ये तो बताते हैं कि सामने वाले की ये कमियां हैं, सामने वाले ने ये नहीं किया। 5 साल से 4 साल से योगी सरकार एक एक छोटे छोटे बारीक पॉइंटों तक पे काम कर रही है। आपको सब चीजों की सुविधा मिल रही है, इवन बैंक आपको अंदर है, खाने की सुविधा आपको अंदर मिल रही है। अगर आप अलग से कुछ खरीदना चाहते हैं तो वाहन अंदर मौजूद हैं। अगर आप वाहन से किसी से जाना चाहते हैं तो ओला कैब, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको केवल कोसना है सरकार को, किसी ना किसी पे आपको ब्लेम देना है। पुलिस, इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं कि पब्लिक पुलिस की बात मान नहीं रही है, प्रशासन की बात नहीं मान रही है, उन्हें डाइवर्ट करती है या रोकती है, बताती है, डायरेक्शन देती है, जो भी उनका काम है, जिस जगह पे जिस काम के लिए वो लगे हुए हैं। लेकिन पब्लिक है उनकी बात को मानती नहीं है, बदतमीजियां उनके साथ करती है। उसके बावजूद बहुत धैर्य बनाए रखा है पुलिस ने अभी तक। कुछ एक आध छुटपुट, जैसे अभी एक वीडियो आ गई कि खाने में किसी पुलिस वाले ने कुछ डाल दिया, रेत डाल दिया, XYZ जो भी डाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन लोग ये तो बताते हैं कि सामने वाले की जिम्मेदारी ये है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? कभी कोई इस बात पे सोचता है, विचार करता है? कभी कोई विचार नहीं करता इस चीज को लेकर। नैतिक जिम्मेदारी जब तक हमें मालूम नहीं होगी तब तक हम दूसरे पे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? हमारी भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जहां पुलिस प्रशासन हमारे को कोऑपरेट कर रही है, हमें बता रही है, हमारे को डाइवर्ट कर रही है कि यहाँ जाइए मत जाइए, लेकिन पब्लिक वहीं जाएगी जहां पुलिस मना करेगी। ये आदत है हिंदुस्तानियों की। लोग बैरिकेड फलांग के चले जाते हैं, मना कर रहे हैं कि वहां स्नान मत करिए, वहां नहीं जाना, पानी में इतनी दूर तक जाना है, इतनी दूर तक नहीं जाना है। लेकिन नहीं, पब्लिक मानेगी नहीं, वहीं तक जाएगी जहां मना किया गया है जिस चीज को लेकर। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लोग गुटखा खाते हैं, रोड पर थूक देते हैं। चिप्स खाया, रोड पर पाउच को फेंक दिया, गुटखा खाया, गुटखे का पाउच फेंक दिया, कुछ भी खाया पिया सब वहीं फेंक दिया। सफाई की एक नंबर व्यवस्था है, बार बार सफाई हो रही है, कोई भी सफाई कर्मी रुक नहीं रहा है। केवल अगर रुकते हों कि शायद रात को रुकते हों, लेकिन वो भी नहीं रुक रहे शायद, या शिफ्ट बंदी हुई होगी। सफाई भी इतने ऊंचे लेवल पे हो रही है। आपको बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, ब्लैंकेट आपको नए साफ सुथरे आपको मिल रहे हैं, भंडारे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो आपको केवल कोसना ही है अगर सरकार, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप संतुष्ट नहीं होना चाहते तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको संतुष्ट कर दे। अब आपको ये तय करना है कि आपको धार्मिक यात्रा पे आप आए हैं, या आप पिकनिक पे आए हैं, या आप सरकार के कोई दामाद हैं। सरकार के दामाद तो आप नहीं हैं। सफाई
कि अगर हम बात करें तो सफाई भी तो हमें रखनी होगी, हमें भी तो ध्यान रखना होगा, हमें भी तो कॉपरेट करना होगा। जो चीज हमें बताई जा रही है वो हमें काम करने चाहिए, लेकिन हम वो काम करते नहीं है।